भोपाल से खबर, जहां फ्लाई ओला एयरलाइन पर 50 लाख का हर्जाना दावा उपभोक्ता आयोग में पूर्व कुलपति कमलाकर सिंह ने दावा किया है। बड़ी अपडेट आपको हम बता रहे हैं। फ्लाई ओला एयरलाइन पर 50 लाख का हर्जाना दावा किया गया है। उपभोक्ता आयोग में पूर्व कुलपति कमलाकर सिंह ने दावा किया। फ्लाई ओला एयरलाइंस पर गंभीर लापरवाही का आरोप है और सेवा में कमी, मानसिक उत्पीड़न का भी आरोप लगाया गया। उपभोक्ता आयोग में मामले में 21 अप्रैल को सुनवाई होगी। एयरलाइन ने नहीं किया नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के निर्देशों का पालन। तो क्या है पूरा मामला, आपको बता दें। जहां फ्लाई ओला एयरलाइन से जुड़ा है मामला, 22 मार्च को रीवा से भोपाल के लिए टिकट बुक किया गया था और 26 मार्च की उड़ान का टिकट PNR 227 BJS बुक था, यानी नंबर के हिसाब से बुकिंग दी गई थी। रीवा एयरपोर्ट पहुंचने के बाद लंबे समय तक प्रतीक्षा कराई गई और बाद में तकनीकी कारणों का हवाला देकर उड़ान रद्द होने की सूचना दे दी गई। एयरलाइन ने ना तो समय पर कोई आधिकारिक सूचना इसकी दी पहले और ना ही इसे लेकर कोई जानकारी दी गई, ना ही यात्रियों के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित की गई। ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। शिकायतकर्ता को निजी वाहन से 10 से 12 घंटे का सफर करना पड़ा है। तो देखिए, जिस तरीके का पूरा मामला आपको हम बता रहे हैं और इसी खबर पर और चर्चा करेंगे। हमारे साथ शिकायतकर्ता कमलाकर सिंह जुड़ गए हैं। कमलाकर जी, बहुत स्वागत है आपका BSTV में। और जिस तरीके से शिकायत आपने की है, जो प्रतीक्षा करनी पड़ी, क्या कुछ आपसे कहा गया है, कुछ एक्शन लिया जाएगा? एक्चुअली देखिए, मैंने ये रीवा से भोपाल तक की यात्रा के लिए जी 1 हफ्ते पहले 26 तारीख को मार्च को मुझे आना था। मैंने 22 तारीख को ही टिकट बुक किया लिया था उनसे। और मैं जब 26 तारीख को रीवा से चलने के लिए प्रस्थान किया तो एयरपोर्ट में पहुंचा तो उन्होंने कहा साहब तकनीकी खराबी के कारण ये है, उड़ान नहीं जाएगी। देखिए, कोई तरीका नहीं होता है कि आप एकदम अचानक कहो कि तकनीकी खराबी के कारण नहीं जा रही है। टाइमली समय से खबर करनी चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, हम दूसरे दिन 27 तारीख को आपका प्लेन आएगा, उसमें चले जाएंगे, आपका टिकट एडजस्ट कर लेंगे। मैंने कहा भाई, ये कोई तरीका होता है? हम 2 दिन रुके, हमने रुकने की व्यवस्था की हुई है। एनीवे, मैंने सहमत दे दी कि ठीक है, मैं दूसरे दिन चल जाऊंगा। रात भर उनसे हमने बात करते रहे। 10 बजे दिल्ली एयरपोर्ट, भोपाल एयरपोर्ट एंड दिल्ली के ऑफिस में उनसे, रीवा के ऑफिस में बात करता रहा। लगातार 10 बजे तक कांटेक्ट करते रहे हम। सबने कहा कि नहीं साहब, 27 तारीख को सुबह आपका जहाज जाएगा दूसरे दिन। 27 तारीख को मैं जब तैयार होकर निकल गया, जब पहुंचा वहां तो पता चला कि साहब अभी तो कोई सूचना नहीं है। वेरी सरप्राइजिंग टू नो दैट कि भाई ऐसा कैसे कि सूचना नहीं है। कल रात तक तो कहते रहे कि जाएगा उन्होंने। फिर मुझे अचानक 10:15, 10 सवा 10 बजे कहा एक लाइन भी नहीं बल्कि 2 शब्दों का फ्लाइट इज कैंसिल्ड। अब बताइए। और फिर उसके बाद लोगों ने फोन उठाना बंद कर दिया। तो इस तरह से अपमानजनक व्यवहार, ये ठीक तो बात नहीं है भाई। नहीं, बिल्कुल अपमानजनक व्यवहार है, बिल्कुल अनप्रोफेशनल भी है। और जिस तरह के मामले देखते हैं, अगर देरी होती है तो बाकायदा बताया जाता है या फिर हर्जाना भी दिया जाता है। कोई इस तरह के कोई आश्वासन दिया गया आपको कि आगे इसको लेकर बेहतर काम करेंगे या फिर? नहीं, मैंने उनसे, इन लोगों ने फोन ही उठाना बंद कर दिया। देखिए, मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ कि मैं ये केवल व्यक्तिगत प्रकरण नहीं है, ये बल्कि उपभोक्ताओं के सम्मान, पारदर्शिता और जवाबदेही की बात है। ये लापरवाही इन पर रुकनी चाहिए। ये एयरलाइंस पर लापरवाही रुकनी चाहिए और इनको आधिकारिक सूचना मुझे दे देते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एयरलाइंस कैंसिल होती हैं, हवाई जहाजें कैंसिल होती हैं, रुकती हैं, जाती हैं, टेक्निकल खराबी आती है, इसमें कोई बात नहीं है। ये सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन इस सूचना देने की प्रक्रिया, एयरलाइन के यात्रियों के साथ व्यवहार कैसे किया जाता है उसकी प्रक्रिया, इन सब चीजों के बाद वो एक तरीका होता है कस्टमर के साथ। बिल्कुल बिल्कुल कमलाकर जी, हम बात समझ रहे हैं। जो दर्शक अगर इस चीज को, खबर को देखेंगे तो कोई भी इस बात को आसानी से कनेक्ट कर सकेगा कि ये कोई व्यवहार नहीं होता है। अब इस तरह से पेश किया गया है, आप क्या उम्मीद कर रहे हैं, किस तरह का एक्शन इस पर होना चाहिए? नहीं, मैं तो सिर्फ देखिए, मैंने अपना अपमानजनक व्यवहार जो उनको किया है उसको मैंने कहा है। मैंने कहा कि देखिए, ये जो इन्होंने, मैंने कहा कि देखिए ऐसा है, आर्थिक हानि तो हुई मेरी, मानसिक भी मुझे कष्ट हुआ। तो मैं चाहता हूं कि ये उपभोक्ता आयोग से मैंने यही कहा है कि मैं इनके ऊपर क्षतिपूर्ति तो मिलनी चाहिए, लेकिन उसके अलावा इनको मुकदमे खर्च भी दिया जाए और इनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि इनको हमेशा भविष्य में लापरवाही पर रोक लगाई जा सके। ये मेरा मुख्य रूप से आयोग से मानना है। नहीं, बिल्कुल वाकई में। और आपकी जगह कोई और भी अगर ऐसी सेवाओं में फंसता है तो गलत एक्सपीरियंस ना करे, कम से कम भरोसा आगे से करना मुश्किल हो जाता है, वो ना हो। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। उम्मीद हम करेंगे कि इसको सुधारा जाए और कम से कम इस चीज को गंभीरता से लिया जाए। बहुत शुक्रिया आपका हमारे चर्चा में शामिल होने के लिए कमलाकर जी।